हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे सक्सेसफुल रूल्स जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। जिस तरह 4 मौसम है, 4 युग है, 4 योग है, 4 व्हील्स है किसी कार के, उसी तरह लाइफ के भी 4 ऐसे रूल्स है जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1, सही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमें ज़्यादा बोलना या कम बोलना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो अगर सही नहीं बोलेंगे तो हमारे लाइफ में हर वक्त प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमें जो भी बोलना है उसे सही बोलने की कोशिश करना चाहिए। हमारा जो जुबान है ना, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि हमारी सारी हड्डियां तोड़वा सकता है। क्या आपको पता है कि जुबान की इतनी पावर है कि बड़े से बड़े एम्पायर या रिश्ते को भी ये बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए चूज योर वर्ड वाइजली। आपको जो भी बोलना है उसे सोच समझ कर बोलना है। आप थोड़े अलग इंसान हैं और आपको कुछ अलग शौक है और आप किसी पार्टी में गए, आपसे बहुत सारे लोगों ने मिला, उन्होंने आपके बारे में सब अलग अलग ओपिनियन दिया। एक ने कहा कि यू आर यूनिक, आपको अच्छा लगेगा कि मैं खास हूँ, मैं अलग हूँ। वहीं दूसरे ने कहा यू आर वियर्ड, आप अजीब हो। लेकिन ऐसी बातों से आपको बुरा लगेगा। यहाँ पर ये आपको दोनों ने जो बोला वो एक ही मतलब है, लेकिन जो वर्ड्स यूज किया वो अलग है। उस हिसाब से आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। आप एक टीनेजर हो और आप थोड़े भोले भाले हो और आपको कोई कहता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो तो आपको बुरा लगेगा। और वही दूसरा कहता है यू आर इनोसेंट, आपको बुरा नहीं लगेगा। कहते हैं बोलना हम 2 या 3 साल में सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है उसे सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। इसलिए वर्ड्स की चॉइस, अपनी कम्युनिकेशन पावर को आप समझें। आपके वर्ड गलत फहमियां भी क्रिएट कर सकती है, लोगों को आपको करीब भी ला सकती है और दूर भी ले आ सकती है। आपके वर्ड्स बताते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसे काम करते हैं। इसलिए चूज योर वर्ड वाइजली, मतलब आप जो बोलते हैं उसे पूरी समझदारी के साथ बोलना है। अब चलते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 2, इग्नोर हेट स्पीचेस। दोस्तों, ज्यादातर लोग आपकी बुराइयां निकालने में लगे रहते हैं और आपको आपकी बुराइयां के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको दिल पे ले लेते हैं तो आप जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर देते तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक हम उन बातों से फर्क डालते रहेंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आपने सोच लिया कि इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा, मैं इसे पर्सनली नहीं लूंगा, उसी दिन आपको अलग से स्पीड मिलेगी, अलग से कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उसी दिन लाइफ में बहुत बड़ा फर्क दिखना आपको शुरू हो जाएगा। मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी है, मुझे अपने नॉलेज पे, विजन पे, अपने इंटेंशन पे पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं किस बात को दिल पर लूं। जब लोग आपको कुछ बुरा भला कहते हैं, अगर आपको उसी वक्त उसके साथ प्यार से बात कर लेंगे तो उसका मन भी चेंज हो जाएगा और वो भी आपसे प्यार से बात करने लगेगा। और ऐसा आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये लड़का किसी काम का नहीं है, इस लड़के से कोई काम नहीं हो सकता, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ों को आप अपने दिल पर ले लेते हो। जब आप सीरियसली लेते हो तब आप खुद के कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हो, आप उन बातों को बिलीव करना शुरू कर देते हो और अपनी इकलौती जिंदगी को डैमेज कर देते हो। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको उस चीज़ से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप स्ट्रांग बन जाओगे उतनी जल्दी लाइफ बदलेगा। आज कर रहे हो, 10 साल बाद कर रहे हो या 20 साल बाद कर रहे हो, जब भी कर लोगे उसी समय आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3, बिना प्रूफ के अजम्पशन मत बनाओ। सोचो कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपका दोस्त आ जाए। आपने उसे हेलो बोला लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपने सोचा बड़ा एटीट्यूड आ गया है उसमें, वो बदल गया है, लेकिन हो सकता है कुछ और कारण हो सकता है वो किसी बात की वजह से परेशान हो, कुछ लाइफ से प्रॉब्लम हो, या फिर उसे कान में एयरपोर्ट्स लगा रखा हो। हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में अजम्पशन बना लेते हैं। हम ह्यूमन से ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और कई सिचुएशंस के बारे में अपने माइंड्स में थॉट अपने हिसाब से अजम्पशन बना लेते हैं। कहीं गए हैं, किसी ने हाथ मिलाया, उसने हाथ आपसे नहीं मिलाया तो हमें लगता है कि उसमें बहुत बड़ा एटीट्यूड आ गया है, लेकिन हो सकता है उसके हाथ गंदे हो या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। डोंट मेक एजम्पशन। ये एजम्पशन आइसक्रीम की तरह होते हैं, ये दिखने में अलग होते हैं, लेकिन जब आइसक्रीम पिघलता है तो चीज़ कुछ और में निकलती है। जो एजम्पशन आप अपने माइंड में बना लेते हो वो आपकी गलत फहमी हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन के कारण रिलेशंस बिगड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन में बदल दो। 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, हम चलते हैं अपने चौथे रूल्स की ओर, जो कि कभी रिग्रेट मत करो। दोस्तों, सोचो कि मैंने आपको एक बैग दिया और आपको उस बैग को शोल्डर पे लटका करके आपको बोलूंगा भागो। क्या आप अपनी बेस्ट में भाग पाओगे? नहीं ना। इसी तरह की कुछ बैग हमेशा आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो है रिग्रेट, पछतावा। काश मैंने सही टाइम पे डिसीजन लिया होता, काश मैंने पढ़ाई टाइम पे सही की होती, काश मैंने उसको सॉरी बोल दिया होता, काश ये बात मैंने कह पाया होता। टाइम चला गया है, वो पास्ट है, लेकिन उसके रिग्रेट आज भी आपके कंधे पर लेकर चल रहे हो
और वो हमारी स्पीड को स्लो कर रहा है। कभी भी पास्ट में घटित किसी भी घटना के बारे में पछतावा मत कीजिए, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, और जब आप अपना बेस्ट देंगे तब आपको कभी पछतावा नहीं होगा। हर कोई हर डिसीजन सही वक्त पर नहीं ले पाता, इसीलिए आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा। अपनी डिसीजन लेने की एबिलिटी पर काम करो, अपने आप को सिखाते रहो, लेकिन रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब जो आपके पास टाइम है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। हर रोज अपना बेस्ट करने की कोशिश करोगे तो लाइफ में आने वाले रिग्रेट्स हमेशा कम हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ऊपर 3 टिप्स हमने डिस्कस करी है, उसके साथ ये वाले टिप्स भी आपको अगर यूज करेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही अपना बेस्ट दे पाएंगे। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। एक बंजर जमीन पर भी घास उग जाती है। एक रेगिस्तान में भी तालाब नजर आता है। इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये 4 रूल्स भी फॉलो करना आपके लाइफ के लिए पॉसिबल है। अपने लाइफ में चेंज लाना भी आपके लिए पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज के ये 4 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल मोटिवेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।